इस चैप्टर के अंदर हम लोग सबसे अपने लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है प्लास्टिक्स, बून और अ कर्स। बून का मतलब होता है अच्छा, बेहतरीन, है ना। और कर्स का मतलब होता है खराब, मतलब बेकार। तो बताइए, प्लास्टिक हमारे लिए एक अच्छा चीज़ है या एक खराब चीज़ है? बिल्कुल, वही हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे टॉपिक का नाम है प्लास्टिक, बून और अ कर्स, यानी कि अच्छा है या बुरा है, इसी के बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आखिर प्लास्टिक बुरा है या अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे इसको। पहले पॉइंट में लिखा हुआ है कि सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। कुछ प्रकार के प्लास्टिक हमारे होते हैं जो कि रिसाइकल हो जाता है, मतलब कि उसको दोबारा आप गला के पिघला के दोबारा प्लास्टिक बना सकते हैं, लेकिन हर प्लास्टिक के पास ये खूबी नहीं होता है। ठीक है, तो कुछ ही प्लास्टिक हमारे मार्केट में ऐसे होते हैं जिनको आप रिसाइकल कर सकते हैं पेपर के द्वारा, मतलब पेपर के जैसा, जैसे हम लोग पेपर को करना सीखे थे ना पिछले क्लास में, उसी तरीके से आप प्लास्टिक को भी रिसाइकल कर सकते हैं। लेकिन क्या हर प्लास्टिक को आप रिसाइकल कर पाओगे? नहीं, कुछ कुछ प्लास्टिक को हम लोग केवल रिसाइकल कर पाते हैं। The use of plastics in itself might not create so much of problem. Problem arise when we use plastics excessively or ignorant about ways of disposing their waste. देखो, प्लास्टिक को इस्तेमाल करना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन प्लास्टिक का इस्तेमाल गलत तरीके से करना यह गलत है। नहीं समझे बात को? जैसे मान लीजिए आप प्लास्टिक लेके मार्केट जाते हैं, सब्जी लाते हैं, चावल दाल खरीद के लेके आते हैं, कोई गलत बात नहीं, आप जाइए लेकर आइए। लेकिन यदि वही प्लास्टिक का काम हो जाने के बाद हम लोग उसको कचरे में फेंक देते हैं, नाला में फेंक देते हैं, वो गलत चीज़ है। समझ में आ रही है बात? तो प्लास्टिक का इस्तेमाल करना गलत बात नहीं है, प्लास्टिक का गलत तरीके से कहीं पे फेंक देना, ऐसे ही कहीं भी मन किया वहीं पे फेंक दिया कचरा, ये गलत चीज़ है। वही इस पॉइंट में लिखा हुआ था। ठीक है, आगे। We often use plastic bags to store cooked food items. Consuming food packed in such plastic bag could be harmful to our health. कई बार आप लोग देखते होंगे हमारे खाने पीने का चीज़ जो है ना वो प्लास्टिक में आता है, बिल्कुल वैसे खाने को नहीं खाना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब जो खाने पीने का चीज़ प्लास्टिक में आ रहा है उस खाने को बिल्कुल अवॉइड करिए, उसको नहीं खाना चाहिए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि उस खाने में प्लास्टिक का कुछ मात्रा ऐड हो जाता है, मतलब प्लास्टिक जिन चीज़ों से मिल के बना होता है उसका मात्रा किस में चला जाता है? खाना में चला जाता है, और वो हम लोग जब खाएंगे तो हमारे बॉडी पे उसका असर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो। तो जिस प्लास्टिक में खाना आए उसको नहीं खाइए, बिल्कुल उसको इग्नोर कर दीजिए। ऑल काइंड ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस अपॉन हीटिंग ऑन बर्निंग। यहाँ तक कि हम लोग किसी भी प्लास्टिक को जब जलाते हैं तो उससे बहुत ही खतरनाक गैस निकलता है, और वो गैस हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो क्या प्लास्टिक को जलाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, आगे। दीज गैसेज में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग कैंसर इन ह्यूमन। मतलब कि प्लास्टिक को जलाने के वजह से जो धुआं उठता है वो धुआं इतना खतरनाक होता है कि हम लोगों को उससे कैंसर तक हो सकता है, और कैंसर का इलाज बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि ना प्लास्टिक को जलाना चाहिए, और जब जलाएंगे नहीं तो गैस ही नहीं निकलेगा, है ना। तो प्लास्टिक को बिल्कुल नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, आगे। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज ऑल्सो लेड डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक्स। यहाँ तक कि सरकार भी कहती है कि भैया प्लास्टिक को जलाओ मत, प्लास्टिक को इधर उधर फेंको मत, बल्कि प्लास्टिक को कचरे वाले मतलब कचरे वाले गाड़ी में दो, फिर उस प्लास्टिक को इकट्ठा करके रिसाइकल किया जाएगा, है ना। कहने का मतलब प्लास्टिक को सही तरीके से इस्तेमाल करिए, ये सरकार भी कहती है, जलाओ मत, इधर उधर फेंको मत। आगे। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड्स एंड अदर प्लेसेस गेट्स इनटू ड्रेन्स। कई बार लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक के बैग को रोड पे फेंक दिया, मार्केट प्लेस पे फेंक दिया, इधर उधर फेंक दिया, जिससे क्या होता है वो प्लास्टिक उड़ते उड़ते या फिर कोई भी किसी वजह से वो नाला में चला गया, इससे हमारा नाला जाम हो जाता है पूरा, है कि नहीं। और जब नाला जाम होता है तो बरसात के समय में हम लोगों को साफ इसका समस्या देखने को मिलता है, सड़कों पे पानी आ जाता है ना। और कई बार तो प्लास्टिक गाय खा लेती हैं, जो सड़कों पे घूमते रहती है ना गाय, वो खा लेती है, तो उनका भी अलग समस्या हो जाता है।
समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब प्लास्टिक को इस्तेमाल करना है तो करिए, लेकिन उसको इधर उधर फेंकिए मत, क्योंकि उससे अलग अलग प्रकार का समस्या क्रिएट हो जाता है। ठीक है, आगे। एज अ रिजल्ट ड्रेन्स गेट चॉक्ड एंड द वाटर स्पिल्स ऑन द रोड्स। तो कई बार क्या होता है, प्लास्टिक जब नाला में जाता है तो नाला जाम हो जाता है और नाले का पानी ऊपर होकर रोड पे आ जाता है, जिससे हम लोगों को समस्या का सामना करना पड़ता है। रोडों पे गाड़ी चलाना मुश्किल होता है, साइकिल चलाना मुश्किल होता है, यहाँ तक कि लोगों को चलना भी मुश्किल हो जाता है, बदबू भी आता है। ड्यूरिंग हैवी रेन्स इट माइट इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन। कई बार तो बाढ़ के मतलब बरसात के समय में इतना भयंकर तरीके से नाला जाम हो जाता है कि पूरे के पूरे शहर में इतना पानी भर जाता है जैसे लगता है कि बाढ़ आ गया है। तो प्लास्टिक का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए, नाले वगैरह में नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, सड़कों पे भी नहीं फेंकना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी कैन फॉलो सम मेजर्स टू मिनिमाइज ओवर यूज ऑफ प्लास्टिक्स एंड डील विथ गार्बेज। तो कुछ तौर तरीके हैं जिसको यदि फॉलो किया जाए तो हम लोग कचरे को ज़्यादा बढ़ाने से हम लोग बच सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि कुछ तौर तरीके हैं जिसको यदि फॉलो किया जाए तो कचरे के साथ हम लोग अच्छे तरीके से उसका ट्रीट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो वो कौन से ऐसे तौर तरीके हैं जिसको हम लोगों को करना चाहिए अपने कचरे को कम करने के लिए। ठीक है, चलिए उसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि कम से कम 5-6 तरीका बताओ जिससे आप कचरे का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर सकते हैं और कम करके अपने वातावरण को बचा सकते हैं। तो 5-6 तरीका आपको कम से कम मालूम होना चाहिए। हम कम से कम इसमें 10-12 तरीका बता देते हैं आपको। ठीक है, देखो पहला है वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स, वी रीयूज द बैग्स व्हेन एवर इट इज पॉसिबल। सबसे पहली बात तो प्लास्टिक का बैग आपको कम से कम इस्तेमाल करना है, बहुत कम। कपड़े का बैग इस्तेमाल यदि हो सके तो वो ज़्यादा करिए, लेकिन प्लास्टिक का बैग यदि है तो उसको इस्तेमाल कम से कम करिए। और यदि प्लास्टिक का बैग आप इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो उस एक ही प्लास्टिक बैग को बार बार इस्तेमाल करिए, तब तक इस्तेमाल करिए जब तक वो इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ये पहला काम करना है। दूसरा, वी कैरी अ क्लॉथ और अ जूट बैग व्हेन वी गो आउट फॉर शॉपिंग। कई बार क्या होता है हम लोग शॉपिंग जाते हैं बिना किसी थैले को या फिर बिना किसी प्रकार का बैग लिए चले जाते हैं बस मुंह उठा के। ऐसा नहीं करना है। घर से जब आप निकलिए तो पैसा जब आप लेकर निकल रहे हैं तो अपने साथ एक बैग भी लेकर निकलिए। आपके पास जो बैग है, जूट का बैग है तो जूट का बैग लेकर निकलिए, कपड़े का बैग है तो कपड़े का बैग लेकर निकलिए, लेकिन अपने घर से ही बैग लेके जाना चाहिए। ठीक है, आगे। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग्स टू स्टोर ईटेबल्स। मतलब ईटेबल्स का मतलब हो गया कि खाने पीने का सामान प्लास्टिक बैग में इकट्ठा नहीं करना है। मतलब खाने पीने का चीज़ प्लास्टिक बैग में स्टोर नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो चौथा क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स हियर एंड देयर आफ्टर यूज। इस्तेमाल हो जाने के बाद प्लास्टिक बैग को जहाँ मन तहाँ नहीं फेंकना है, उसको एक जगह पर रखना है। कचरा वाला गाड़ी आएगा, चुपचाप उसको उठा के उसमें दे देना है। ठीक है, तो इस्तेमाल होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक जहाँ मन तहाँ फेंक देते हैं, वैसा नहीं करना है, वो गलत चीज़ है। आगे उसके बाद है वी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग्स एंड अदर प्लास्टिक आइटम्स। कभी भी प्लास्टिक से बने हुए चीज़ों को जलाना नहीं चाहिए क्योंकि उससे खतरनाक गैस निकलता है। ये पांचवा हो गया। छठवां आप क्या कर सकते हैं, वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे। कई बार क्या होता है हम लोग अपने घर के कचरे को प्लास्टिक बैग में डालते हैं और उसको रोड पे जाके फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना है। प्लास्टिक बैग में कचरे को रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कचरे वाले गाड़ी आए तो उसमें डाल दो। रोड पे क्यों फेंकना है भाई, है ना, इससे सड़क गंदा होता है। आगे आगे आप क्या कर सकते हैं, आगे है वी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम एंड डील विथ आवर किचन वेस्ट केयरफुल्ली। वर्मी कंपोस्टिंग आप कर सकते हैं। मतलब यदि आपके घर में ऐसा कचरा है जो कि सड़ सकता है, गल सकता है, एग्जाम्पल सब्जी का छिलका, फल का छिलका, पेड़ का टहनी, पेड़ का पत्ता, एनिमल का वेस्ट यानी कि गोबर वगैरह ये सब यदि है तो उसको अपने घर के पीछे या फिर आगे वाले हिस्से में जमीन गाड़ के दफन कर दो ना, दफन कर दो, गाड़ दो उसको 3-4 महीने के बाद निकालो, फिर देखो वो खाद का रूप ले चुका होगा, फिर उसी को आप अपने गार्डन वगैरह में छींट दो। क्या ऐसे हम लोग अपने कचरे का निपटारा नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है, जहाँ मन तहाँ फेंक देते हैं, वो गलत चीज़ है, वैसा नहीं करना है। आप वर्मी कंपोस्टिंग बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो और सिंपल है। और सबसे बड़ी बात, आपको अपने गार्डन में डालने के लिए खाद खरीदना भी नहीं पड़ेगा, आपका खाद अपने घर में बन जाएगा, है कि नहीं। आगे वी शुड रिसाइकल पेपर। हम लोगों को पेपर क्या करना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए। मतलब एक पेपर जो हमारा भर गया लिखते लिखते,
उसको कबाड़ी में बेचो, और कबाड़ी वाला उसको जाके फैक्ट्री वाले को बेचेगा, फैक्ट्री वाला उसको रिसाइकल करके दोबारा पेपर बना के मार्केट में आएगा। ऐसा हम लोगों को करना चाहिए। वी यूज बोथ साइड्स ऑफ द पेपर टू राइट। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर का मात्र एक साइड लिखते हैं, एक साइड में नहीं लिखते हैं। इससे क्या होता है, पेपर का बर्बादी होता है, और पेपर का बर्बादी होगा तो सिंपल सा मतलब है पेड़ भारी मात्रा में क्या होंगे, कटेंगे। तो पेपर का दोनों साइड इस्तेमाल करना है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी इस्तेमाल करना है, कुछ नहीं छोड़ना है पेपर का। ठीक है, आगे। We make our family, friends and others to follow proper practices for disposing different kinds of waste. Lastly जो हम लोगों को काम करना है अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कचड़ों से, वो ये कि अपने दोस्त को, फैमिली को, रिश्तेदार को, जो भी है उनको बताना है, उनको समझाना है कि कचरे का इस्तेमाल गलत तरीके से मत करिए। कचरा वाला गाड़ी आए उसमें चुपचाप डाल दीजिए, बस, है ना। कोई डाउट इसमें? चले, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा चैप्टर भी खत्म हुआ। चैप्टर के साथ ही साथ हमारा पूरा का पूरा साइंस का बुक भी खत्म हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को चैप्टर में या फिर इस चैप्टर में ही नहीं, यदि पूरे बुक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो कमेंट कर दिया कीजिए। कोई डाउट नहीं ना? चलिए, यहीं पे हमारा क्लास 6 का जो साइंस था वो पूरी तरीके से खत्म होता है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।